बिल्कुल अच्छी मैदान पर वापसी, 2 रन के साथ खाता खोला लतीश जो कि इस मैदान पर। ओ इस पर ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, बल्ले पर लगकर गेंद काटा, बदला स्ट्राइक एंड पर थ्रो हुआ, बैकअप हुआ नहीं वहां पर। जैसे बैकअप नहीं था इसका मतलब और एक रन मैदान पर बनता हुआ, 2 रन मैदान पर बनते हुए। नहीं वहां पर नहीं, बल्ले पर नहीं, पैड पर लग करके निकली थी जहां पर मौका था रन रोकने का। ठीक है, ये छोटे छोटे बिल्कुल रन आपको रोकने पड़ेंगे। जहां पर एक रन था तो वहां पर 2 रन बनते, क्योंकि बैकअप नहीं था पीछे। पावर प्ले चल रहा है मैदान पर, विकी गेंद विकी पुजारा बॉलिंग कर रहे हैं। और इतने बड़े गेंदबाज के खाते में अगर आप 7-8 रन पहले ओवर में निकल जाते, नहीं तो साफ सेट है मैदान पर। और वही कुछ रणनीति अपनाई मैदान पर। ये जिस तरह से माहौल बन रहा है शुरुआत के इस माहौल पर, पहले शुरू से लेकर आक्रमण जो कि करना पड़ेगा, और वही कर रहे लतेश और गोपाल भट्टा सामने से विकी पर। ओ इस बार बढ़िया गेंद, बिल्कुल बीट हो गए, टप्पा खाती गेंद ने बाहर, लेग ब्रेक गेंद थी, टप्पा खाती गेंद ने काटा, बदला बार अपील जरूर हुआ, लेकिन उस अपील में उतना विश्वास नहीं था। मिड ऑफ पर जो कि अंकुश सर गोटिया जो कि मिड ऑन पर, नारायण जो कि इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर मैदान पर, जेडी जो कि स्लिप में जो कि इस मैदान पर खिलाड़ी तैयार होता हुआ, जो कि ग्राउंड फील्डिंग पर कुछ इस तरह से माहौल मैदान पर बनता हुआ। डाउन द ग्राउंड हवा में गिरने की कवर खिलाड़ी के बिल्कुल झोली में, शायद मुश्किल होगा लेकिन इतनी मुश्किलों को आसान कर दिया। हवा में गेंद थी बहुत दूर, बिल्कुल सूरज आंखों के सामने था, लेकिन लतेश का पहला विकेट निकला, टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 9 रन पर। बॉलिंग की इस खिलाड़ी ने बहुत सुंदर, लेकिन ट्रॉफी सिर्फ जीती राजाराम वॉलिस टीम ने, जो कि सेमीफाइनल के इस मुकाबले में भी। लेकिन इस समय पर किस तरह से माहौल बनेगा इस मैच का, राइट हैंड और विकेट से सामने गोपाल। ओ बिल्कुल, और सामने गेंद को खेला, बिल्कुल खुद के निकाला गेंद को, अच्छी गेंद थी, यॉर्कर गेंद थी, सटीक गेंद, जहां पर अच्छी गेंद पर वो सम्मान भी मैदान पर मिलता हुआ। ठीक है, डांसिंग आउटफिट जो गेंद लॉन्ग ऑन पर आंधी अशोक ने सर, वो गेंद निकली लॉन्ग ऑन पर, मतलब जहां पर अच्छा बैकअप हुआ, सब कुछ आलबिल मैदान पर। नया खिलाड़ी दाची जो कि इस वक्त नहीं, बाहुबली इस खिलाड़ी को इस नाम से लोग जानते हैं। परगौकर का करने कहा था, एक आंख से आंसू बहेंगे और दूसरी आंख से खुशी। ओ आड़े बल्ले से ऑन साइड पर मिड विकेट सी मारेगा पर, हालांकि टाइमिंग सबसे बेहतरीन, लेकिन गेंद वहीं पर रुक गई जहां पर कम से कम बाउंड्री थी, वहां पर सिर्फ 2 रन निकले। लेकिन उसके बाद काका ने यह भी कहा था कि बब्बल नाइक ने उस सवाल के जवाब ने बिल्कुल सब कुछ दिल भराया। सर जी काका जी इतने दूर जाते हैं आप, बिल्कुल इतने प्रतियोगिता में जाते हैं इसका कुछ खिलाड़ियों का खेल देखने के लिए, सर जी बात यह आसान नहीं होती है। लेकिन बड़गौर का काका जो कि जानते हैं, हमेशा उस खेल को लोकप्रियता देते हैं और उस खेल को देखने के लिए मैदान पर आते हैं, और ऐसे कुछ चाहने वाले हैं प्रतियोगिता में भी। ओ फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया मिड ऑन पर, अच्छी फील्डिंग मैदान में। हालांकि अब की बार मात्र रन नहीं मिलेगा, क्योंकि टीम का स्कोर यहां से पहुंचता हो इस मैच में 12 रन पर। 12 पर पहुंचा टीम का स्कोर, दाजी 2 गेंदे 2 रन मैदान पर, गोपाल भट्टा 1 बाउंड्री इस बैटिंग में शामिल, और नारायण नारायण अभी तक गेंदबाजी मैदान पर। ओ लेग स्लिप पर बहुत बढ़िया, और इस बार मात्र जेडी चुकेंगे नहीं। पहली बार जेडी ने कैच जरूर छोड़ा, लेकिन इस मौके पर जेडी जो कि बिल्कुल स्क्रीन पर आ चुका है सामने, और एक विकेट निकला। 2 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर 12 पर।
थे अशोक नाइक सर, उसके बाद इस चेहरे की पहचान सभी को हो गई। बाद में बहुत से प्रतियोगिता में चेहरा छा गया, लेकिन आज इस मैदान पर किस तरह से माहौल बनेगा। मरकीवाड़ी जो कि 2025 का बड़ा चैंपियन ट्रॉफी, उस ट्रॉफी में कौन सा अंदाज रहेगा इस सचिन युवा खिलाड़ी का। ओ बल्ला बहुत तेज घूमे, ऑफ टर्न के बाहर चले गए, बिल्कुल शफल किया और जैसे ताकत लगाई, लेकिन गेंदबाज भी बिल्कुल चतुराई से, नारायण जो कि ऑफ टर्न के बाहर लाइन को रखा, गति उसके साथ मौजूद थी और हल्की सी गेंद ने उछाल प्राप्त कर ली। सचिन वैसे शुरू में जब आया था तो इक्का दुक्का बनाकर बिल्कुल अच्छी बैटिंग करते थे, लेकिन आजकल ये बड़े शॉट के लिए बहुत जाने जाते हैं मैदान पर। इस बार मात्र कोई मौका नहीं, वाइड बॉल का इशारा निकला, 13 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मैच में। सोम स्पोर्ट तिरसे बामाल टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और दावत दी बैटिंग की राजाराम वॉरियर्स तलवाड़ा टीम को, जो अब बैटिंग कर रही है मैदान पर। 2 विकेट नुकसान के बाद 13 पर पहुंचा टीम का स्कोर। आड़े बल्ले से ऑन साइड पर मिड विकेट सी मारेगा पार 6 रन के लिए। स्पर्धेदरम्यान आगमन होत आहे सन्माननीय श्री अनंत मांद्रेकर यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। आपल्याला विनंती असेल आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या। पिंपळेश्वर मित्र मंडळ आयोजित या मडकेलवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 या स्पर्धेदरम्यान तुमचं सहर्ष मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। पॉवर प्ले समाप्त झालाय, 2 षटकांचा गोलंदाजीत बदल होतोय। तिसरा षटक धावफलक पोहोचतोय तो 19 धावा। एका बाजूने गोपाळ बाटा आणि त्याला साथ देण्यासाठी शैलीदार फलंदाज सचिन टाक्कर, गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो अंकुश बांबर्डेकर। इनसाइड आउट फटका, थोडासा हवेत कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येतोय, बहुधा पहिली धाव दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय, बहुधा तिसरे धाव घ्यायचा प्रयत्न मैदानात दिसतोय, फेक होतोय यष्टिरक्षकाच्या दिशेने, तोपर्यंत सचिन टाक्कर आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये 3 बहुमल्ल धावा राजाराम वॉरियर्स तळवडे किरवाडी क्रिकेट संघ पुढे पोहोचतोय तो, पुढे सरकतोय तो। 22 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात बाद झालाय लतेश साळगावकर आणि दाजी नाईक, ज्याच्याकडनं भरपूर अपेक्षा होत्या। तोही दुसऱ्या सामन्यात मात्र पूर्णपणे या स्पर्धेदरम्यान या सामन्यात थोडासा फलंदाजीत डेपाळलेला दिसतोय। नवीन फलंदाज डावकुरा स्ट्राईकला सचिन टाक्कर आणि त्याच्यासाठी डावकुऱ्या फलंदाजासाठी राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर। फुलटॉस चेंडू, आडव्या बॅटनं फटका, लॉंगालला डीप लॉंगालला क्षेत्ररक्षक चेंडूची परती करतोय। एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाजे पूर्ण करतायत। डावी उजवी जोडी राजाराम वॉरियर्स तळवडे क्रिकेट संघाची 23 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। षटक क्रमांक 3, सामना 6 षटकांचा। पुढे सरसावतोय स्टोक, मोठा फटका खेळण्यासाठी गोपाळ बाटा ऐनवेळी मात्र थोडासा बॅकफुटला येतोय, हलक्या चेंडूला दिशा देतोय। 2 धावा डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक संघाचं पाऊस शतक हे आपण धावपलकावर बघतो। राजाराम वॉरियर्स तळवडे क्रिकेट संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना 25 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। दोन्ही संघ लीगची स्पर्धा प्राथमिक फेरीतील पहिला सामना जिंकतायत, त्यामुळे दुसरा सामना जिंकणं दोन्ही संघांसाठी खूप महत्वाचं। बॅकफुटला येतो एक सुंदर फटका स्क्वेअर कटचा, गोपाळ बाटाच्या बॅट मधून चेंडू डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्रीला, चौकार 4 धावांसाठी। अशी धावसंख्या ही राजाराम वॉरियर्स तळवडे किरवाडी क्रिकेट संघाची। थोडासा क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल करतोय गोलंदाज अंकुश बांबर्डेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर।
पुन्हा एकदा बॅकफुटला येतोय, जागा बनवतोय, चेंडू जातोय तो गलीच्या दिशेनं. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात. गेली कित्येक वर्ष सातत्याने हे दोन्ही खेळाडू क्रिकेट खेळत आहेत. अंकुश बांबार्डेकर आणि त्याचबरोबर गोपाळ बटा. एकेरी धाव ही धावफलकात धावसंख्या भर पडते ती राजाराम वॉरियर्स तळवडे क्रिकेट संघाची. सामना 6 षटकाचा खेळ सुरू मैदानात आहे तो 3ऱ्या षटकाचा. उर्वरित अजूनही 3 षटकं ही बाकी. दर्शन बांदेकर सारखा विस्फोटक खेळाडू अजूनही बाकी, परंतु समोर मात्र तेवढी चांगली गोलंदाजी ही आपण बघतोय. ओव्हरपेच चेंडू भिरकावलाय, डीप लॉंग आला, एक टोले जंगा खणखणी सणसणी दणदणी षटकार 6 धावांसाठी. पर आखिरी के 2 छक्के लगे मैदान पर और दोनों सचिन के बल्ले से निकले मैदान पर। मतलब सर जी जो प्रेशर था वो प्रेशर अब थोड़ा सा दूर हो गया मैदान पर और गेंदबाजी में वापस नारायण मैदान पर। वापस खेल मैदान में चलेगा और इस बार सीधा शॉट खेला, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। पर आते ही पहली गेंद पर एक बेहतरीन शॉट मैदान पर। क्रिकॉन की गेंदे अतिरिक्त उछाल ले रही मैदान पर, शायद परेशानी बल्लेबाजों को तो बिल्कुल हो नहीं रही मैदान पर। और देखिए रिवर्स अटेम्प्ट किया, गेंद निकली कवर बाउंड्री पर, खिलाड़ी बिल्कुल थोड़ा सा गफलत में रहेगा। पहले पॉइंट पर दौड़ने का प्रयास किया, उसके बाद देखा गेंद कवर पर जा रही है, तब तक पल भर में बैक टू बैक 2 बड़े बाउंड्रीज मैदान पर लगती हुई। इस बार ऑन साइड पर लेग स्लिप पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी, आइन मौके पर बल्ले पर लगकर गेंद सीधी लेग स्लिप खिलाड़ी के झोली में निकली और एक विकेट निकला। टीम का स्कोर पहुंचा 44 पर 3। एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बिल्कुल वो ब्लैक स्लिप आउट हो गए। इससे पहले जेडी ने दागी, नई का कैच लपका और ये दूसरे खिलाड़ी ने दागी नई का कैच। इस वक्त गोपाल बटा का कैच लपका मैदान पर। सामने दर्शन बांदेकर पहले मैच का हीरो, मैन ऑफ द मैच, 6 विकेट निकाले, बल्लेबाजी में तोड़फोड़ बैटिंग की इस खिलाड़ी ने। और आते ही बढ़िया शॉट, गेंद को खेला सीधा लॉन्ग ऑफ पर, एक ही रन वहां पर बनता हुआ। साई जो के ग्राउंड फील्डिंग पर 45 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। खेल चलता है इस मुकाबले का लगभग इस वक्त पर। नारायण की वापसी गेंदबाजी में क्या शुरुआत नारायण की, नारायण के खिलाफ गोपाल बटा की 2 चौबे लगाए, उसके बाद वो सफलता, उसके बाद एक रन निकला। मतलब अगर बात बताई जाए ऐसे तो अभी तक बिल्कुल बड़ा मैच मैदान में। फुल टॉस गेंद, खराब बॉल, जहां पर बड़ा शॉट चाहिए था वहीं पर विकेट निकला मैदान में। क्रिकेट में सबसे बड़ी एक खराब गेंद थी, जहां पर
देखना पड़ेगा क्या वहां पर हुआ, शायद अंपायर कुछ बता रहे क्या। अशोक नाइक सर, अंपायर के पीछे वाला नियम है ये, कुछ इस तरह से ही लग रहा है। देखिए बातचीत हो रही है वहां पर, लेकिन तब तक डीजे जो निर्णय देतील तो अंतिम असेल. नो बॉल का इशारा निकला। देखिए अशोक नाइक सर, यही हम बात करते हैं, हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा। रनआउट का भी मौका था वहां पर, सिर्फ एक नहीं दूसरा मौका था। आपको जिंदगी दोबारा मौका दे चुकी थी, सिर्फ आपने देखा नहीं वहां पर। भाई ये बारीक बारीक मतलब छोटी छोटी बातें ना आपको सीखनी होती है क्रिकेट में सर जी। बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, रनआउट के लिए बिल्कुल मौका था जो कि स्ट्राइक एंड पर सचिन ठाकर सामने स्ट्राइक पर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, वही गलती कलमट के मैदान पर गोपाल बाटा ने भी की थी। रनआउट का मौका था, वाइड बॉल का इशारा, घुंगरू आधे रास्ते में था, शायद नॉस्टैक पर गोपाल बाटा थ्रो करता तो सुपर ओवर का मुकाबला ना होता, लेकिन गोपाल बाटा को लगा उसने स्टंप लगा लिया, इसका मतलब आउट हो गए और सेलिब्रेशन हो गया। लेकिन थर्ड अंपायर से बातचीत हुई, देखा गया तो घुंगरू उस वक्त सही था, लेकिन बाद में बिल्कुल अगर दूसरे प्रयास में गोपाल बाटा थ्रो करते, शायद ये बातें आपको बहुत सीखनी पड़ती जल्दी। ओ इस बार हवा में गेंद निकली, फ्री हिट के माहौल पर गेंद, जो कि पहला क्या तो जरूर छूटा, लेकिन वो उस बात का उतना फर्क नहीं पड़ेगा, रन रोकने पड़ेंगे। 2 रन वहां पर बनते हुए और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 49 रन पर। सच हम बात कर रहे कि गोपाल बैट्समैन जैसा दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज वो गलती कर सकता है, तो शायद ये गलती नारायण ने भी वही की है। लेकिन नारायण, इन छोटी बातों से आपको बहुत सीखना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी अभी तक स्ट्राइक पर है मैदान पर, और ये नहीं, ये मौका नहीं मिलेगा। खराब गेंद और लॉन्ग ऑन सी मारेगा बाहर 6 रन के लिए। करते हुए 55 रन टोटल स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मैदान पर लेग कटर लाइन पर भटके, थोड़ा सा लेग स्टंप से बाहर और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 56, 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का मैच है, दोनों टीम एक एक मैच शुरू का जीत चुके हैं। ये मैच जितना पसंद करेगी, क्योंकि लगभग इस आज के दिन की अगर बात की जाए तो बहुत आगे बढ़ेगी इस जीत के साथ। ऑन साइड पर
हवाई फायर और गेंद चली गई स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। इन विकेट पर दर्शन बांदेकर स्ट्राइक पर, बॉलिंग बार पर विकी पुजारा। आड़े बल्ले से इस बार लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, भीतरी किनारा लगा, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और जब तक गेंद को उठाते फील्ड ही करते, एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 63 रन। 5वां ओवर, एक बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ा रही है मैदान पर राजाराम वॉरियर्स तलवड़े केरवाड़ी क्रिकेट टीम। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी, फील्डिंग में तब्दीली, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर आते हुए बबल नाइक। आने वाले मैच में एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी अपने टीम के लिए, मैच विनर बल्लेबाज है और उनका टिकना खेलना रुकना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल सचिन टक्कर स्ट्राइक पर और उनके सामने विकी पुजारा अपने बॉलिंग मार्ग पर। बहुत अच्छी गेंद इस बार, अप कटर, टिप्पा खाने के बाद कट होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, उछाल भी मिला गेंद पर और विकेट कीपर जो बाकी का काम पर पूरा करते हुए। 4 फील्डर है ऑन साइड पर, 5 है ऑफ साइड पर, ये फील्डिंग की लगभग 5 है ऑन साइड पर, 4 ऑफ साइड पर, ये फील्डिंग की जमावट है। सोम स्पोर्ट तेरसे बाम्बरडे क्रिकेट टीम टॉस जीता और फील्डिंग करते हुए मैदान पर और विकी पुजारा अपने बॉलिंग वार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। सामने सचिन टाक्कर जो लेफ्ट हैंडर बैटर, वो सामना करते हुए उनके गेंदबाजी का एक मौका मिल चुका है जो कि बिल्कुल किस्मत के साथ सचिन टाक्कर के लिए। और विकी पुजारा छोटे गेंद इस बार पुल किया गेंद को और गेंद निकल ली डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। बहुत दूर हो चुके थे। अगर बॉल बॉयज के साथ अगर मैं आकाशोर पर डंबा होते तो शायद इस टूर्नामेंट में बहुत थक जाते बहुत जल्द। विकी पुजारा अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने सचिन टक्कर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। तेज गेंद इस बार बड़ी रफ्तार के साथ गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक विनंती असेल जे वाहनधारक आपल्या गाड्या योग्य ठिकाणी पार्किंग करा, कारण एसटी बस या ठिकाणी थांबली, बरीच वेळ एसटी बस थांबलेली आहे। आमचे आयोजक आहेत मंडळी, आपल्याला विनंती असेल थोडं आपण आमच्या मान्यवर कक्षाच्या मागे जा आणि गाडीसाठी जागा मोकळी करा, गाड्या योग्य ठिकाणी मित्रांनो पार्किंग करा। फिर से इस बार थोड़ी सी परेशानी, ऑफसाइड पर ज्यादा शफल हुए थे, लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा। एक सिंगल के साथ 70 रन पर पहुंचा टोटल स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर मैदान पर जारी है। राजाराम वॉरियर्स तलवड़े केरवाड़ी क्रिकेट टीम टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला सोम स्पोर्ट तेरसे बाम्बरडे क्रिकेट टीम के साथ। अपने लंबे रनअप पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से विकी पुजारा इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। छोटी गेंद थोड़ा सा हवा में मार बैठे, क्या मौका बनेगा? जी नहीं, बिल्कुल नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई, एक सिंगल, दूसरा रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और 2 रन बढ़ गए स्कोर के खाते में। 5 ओवर समाप्त हुए और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 72, लॉस ऑफ 3 विकेट, 72 रन 3 विकेट पर।
खिलाड़ी, विस्फोटक खिलाड़ी, और बबल नाइक उस वक्त उनके सामने। और पिच गेंद बिल्कुल सामने खेलेगा, हवा में गेंद निकली, लेकिन नहीं, वहां पर शायद हाँ और ना, बिल्कुल मौका रन आउट करने का। यहां पर शायद पहुंच जाएंगे, एक ही रन वहां पर बनता हुआ, एक रन के साथ 73 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। कृष्णा, आप बड़े मैच में खेल रहे हैं, जो कि अगर तो मैं कहूंगा ये कैच बिल्कुल आपको पकड़ने चाहिए, ऐसे कैच लेने चाहिए, मौके बिल्कुल नहीं गंवाने चाहिए। रनआउट का भी मौका था, लेकिन थोड़ी सी देरी हो गई, सिंगल बना स्कोर के खाते में, और बबल नाइक अपने बॉलिंग मार्क पर इस ओवर को, अंतिम ओवर का खेल मैदान पर जारी है, दोनों के बीच का पहले इनिंग का। बिल्कुल सचिन टाकर ने भी आज अच्छी बैटिंग की, लगभग 3 छक्के लगे। क्या जो रनआउट का मौका छूटा ना, वहां से 2 छक्के लगे मैदान पर। क्या बैटिंग की इस खिलाड़ी ने। ओ लो, फुल टॉस बनाकर खेलने का, बस हल्का सा अपील, लेकिन इम्पैक्ट लेग स्टंप के बाहर था। ये बबल नाइक पहले जानते थे, इसलिए शायद उसने अपील किया, और बबल नाइक ये भी जानते हैं कि 2 रन नहीं निकाल सकते हो। दर्शन को चाहिए स्ट्राइक, तो 2 रन निकलते तो फिर से वापस स्ट्राइक पहुंचेगी सचिन के हाथ में। दर्शन आखिरी 4 गेंदों पर 2 बड़े शॉट लगा पाएगा, 80-90 तक दौर चलेगा ये बात। और दर्शन इससे पहले मैच में बताया था, क्रिकॉन गेंदों पर कम से कम 80-90 रन चाहिए सामने से, इतनी अच्छी गेंद है ये बल्लेबाजी के लिए। बहुत अच्छा विकेट है, और क्रिकॉन की गेंद है, दर्शन बांदेकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए। प्लेटेड गेंद, फुल टॉस उड़ाया, डीप लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर, एक गगनचुंबी सिक्सर, 6 रन के लिए। टीम का स्कोर मैदान पर, हो उड़ाया, 6 रन के लिए। और एक बार फिर से बड़ा शॉट, और एक बड़ा सिक्सर मैदान पर। 3 गेंदों पर लगातार 3 बड़े शॉट, और बबल नाइक के चेहरे पर वो सब कुछ बिल्कुल दिख रहा है मैदान पर। क्या बैटिंग, 82 पर पहुंचा टीम का स्कोर, 92 पर पहुंचा टीम का स्कोर इस 2 बड़े शॉट के बाद मैदान पर। ओ आड़े बल्ले से ऑन साइड पर, शायद वहां पर नारायण रहेंगे, और उस कैच को ले, और ये आउट मैदान पर। ये मैच बहुत कांटे का रहेगा। 93 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। 27 रन बनाए दर्शन बांदेकर ने, सचिन टाक्कर ने बनाए 29 रन, शुरू में गोपाल भट्टा ने बनाए 24 रन। ये टीम बिल्कुल टीम की जो कि बल्लेबाजी, और उसी के बदौलत 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 92 टोटल, टारगेट है 93 का, यानी 93 रनों का टारगेट है। जैसे ही दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी, कमेंट्री बॉक्स में आवाज बिल्कुल योगेश परब की।
₹2,500, श्री अमित देऊलकर 3,000 रुपये, श्री मंगेश गावडे 5,000 रुपये, श्री नाथा गावडे 5,000 रुपये, श्री प्रदीप मालवणकर 2,000 रुपये, श्री गणेश उर्फ बाळू गावडे 5,000 रुपये, श्री प्रसाद अच्युत गावडे 5,000 रुपये, श्री प्रीतम सावंत लता ट्रान्सपोर्ट 5,000 रुपये, श्री श्याम कोलगेकर सिद्धिविनायक ट्रान्सपोर्ट 5,000 रुपये, श्री आपा गावडे 500 रुपये, श्री नारायण तामणकर 101 रुपये, श्री देवेंद्र डिचोलकर 3,000 रुपये, श्री दशरथ सिंग राठोड 5,000 रुपये, मयूर देऊलकर 1,000 रुपये, श्री पप्पू परब 3,000 रुपये, श्री योगेश गावडे 501 रुपये, श्री दीपक राजाराम चौकेकर 1,000 रुपये, श्री दिनकर उर्फ जग्या गोपाळ सावंत 5,000 रुपये, श्री सत्यविजय गावडे 10,000 रुपये, श्री निलेश चमणकर 15,000 रुपये, श्री उदय गावडे 1,111, श्री दादा गावडे गवंडी 1,100 रुपये, श्री रामचंद्र नानू गावडे 1,000 रुपये, श्री समीर तामणकर 1,111 रुपये, श्री हर्षद आडारकर 1,000 रुपये, श्री अमर तोरसकर 1,000 रुपये, श्री किरण गावडे 2,000 रुपये सर्व आणि श्री अनंत मांद्रेकर 200 रुपये सर्व देणगीदारांचे खूप खूप धन्यवाद. या स्पर्धेसाठी तुम्ही खूप लाख मोलाचं सहकार्य करताय. पिंपळेश्वर मित्र मंडळ आयोजित मडकेलवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा. आजचा दुसरा दिवस, दुपारचं सत्र, 2 तुल्यबळ संघ आपल्याला आमने सामने दिसत आहेत. एका मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग मैदानात होतोय की दुसऱ्या बाजूनं राजाराम वॉरियर्स तळवडे क्रिकेट संघ या स्पर्धेत दुसरा सामना जिंकतोय. बघूया काय घडतंय या मॅचमध्ये. जसा सामना सुरू होतोय कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण आवाज ऐकूया योगेश परब यांचा. हा सामना संपल्यानंतर सामना होतोय तो भूमिस्फोट आडेले विरुद्ध शिवशंभो कोंडुरा. दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी तुम्ही कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. भूमिस्फोट आडेले विरुद्ध शिवशंभो कोंडुरा या दोन संघादरम्यान यानंतरचा सामना होतोय. तरी दोन्ही कॅप्टन तुम्ही नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. हॅलो, धन्यवाद सर. अशोकजी नाईक. आयकॉन वर्सेस आयकॉन, 2 आयकॉन आज लढत करतील. दर्शन बांदेकर विरुद्ध बबन नाईक. दर्शन बांदेकरचा पहिल्या चेंडूवर बराच हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक धावतो. शेवटच्या षडापर्यंत सचिननं ताकद लावली होती. तो मॅच लाईन मध्ये चेंडू आहे. 93व्या धावसंख्येचा सर्वाधिक धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे आणि सुरुवात बबन नाईकला जीवनदान मिळाले. कृष्णा 2 धावा धावफलकावर. बबन नाईक असा खेळाडू आहे ज्याची जर चेंडू फळी तळपली तर त्याचं 1 मॅन शो असतो. एक गोपाळ भट्टाला माहिती आहे. आणि हल्लीच्या क्रिकेटच्या माध्यमातून विचार केला तर बबन नाईक बहरलेली फलंदाजी करतो. दर्शन बांदेकरवर सुरुवातीला छेडछाडी करण्याचा प्रयत्न केलाय, कारण पल्ला भरपूर डोंगर एवढी धावसंख्येचा गाठायचा आहे. 93 धावसंख्येचा पल्ला गाठायचा आहे. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न परफेक्ट यॉर्कर साठी आपल्याला बघायला मिळाला. बबन नाईक दर्शन बांदेकरचा चेंडू आणि सुंदर झेल टिपत मात्र बबन नाईक हा माघारी परतलाय. साई गेलाय मैदानावर. ज्या दर्शन बांदेकरनं सुरुवातच पहिल्या सामन्यामध्ये आपल्या षटकाची गडी बाद न गेली. पहिल्या चेंडूवर झेल उडला होता. नो मॅच लाईन मध्ये बघायला मिळाला. दूर होता थोडासा. सचिननं प्रयत्न केला, त्यावर 2 मधले दबा आणि त्यानंतर आपल्या ब्रह्मास्त्राचा उपयोग केलाय. दर्शन बांदेकरनं परफेक्ट यॉर्कर टाकला. त्याला सन्मान द्यायचा होता तो बबन नाईकला, पण या ठिकाणी मात्र चेंडू पहिला चेंडू स्पर्श आला आणि सरळ दर्शन बांदेकरच्या हातामध्ये झेलबादच्या स्वरूपात बबनला माघारी परतलाय. सुरेख गोलंदाजी डाव्या हाताच्या साईला वेगवान पद्धतीचा चेंडू आपल्याला बघायला मिळालाय. देताना फटकेबाजी करत दर्शन बांदेकरनं फटकेत सजवले. दणक्यात सुरुवातीला शेवटच्या स्लॉक ओव्हरला आक्रमण पसंत केलं.
गोपाळ भट्टाला सुरुवात केली डाव्या त्याच्या सचिन टाक्करशी भरपूर दिवसांनी बहरलेली फलंदाजी ही आपल्याला बघायला मिळाली. स्क्वेअर कटचा एक देखना फटका आपल्याला बघायला मिळतोय. दाजी नाईक आणि सौरभ साळगावकरची शरद आहे आणि त्यावेळी चेंडू हा पहिला विजयी झालाय. हा चौकाराची नोंद ही पंचांची आमच्यापर्यंत पोहोचत 4 या धावसंख्येनं 6 धावा धावफलकावर. कोंडूर आलाय क्रिकेट संघाचा कर्णधार पोहोचलाय. आडिलीच कर्णधार पण पोहोचलाय. साई नाईक हलक्या हाताने घेऊन काढलाय. चेंडूला सन्मान दिलाय. क्षेत्ररक्षक वेगानं आला सौरभ. आपले पॉपिंग क्रिस्पे साई सुरक्षित पोहोचला एका चौकारानं. एकेरी धाव संख्येनं स्ट्राईक रोटेट करत सांघिक धावपलकावर 7 तर बनले आहेत. 93चा पाठलाग करायचा आहे. 20 स्फोटक फलंदाज लवकर माघारी परतला. बबन नाईक माघारी परतला. संघाचा आयकॉन खेळाडू प्रतिस्पर्धी संघाच्या आयकॉन खेळून दर्शन बांदेकरचा त्याला बाद केलंय आणि सांघिक धावपलकावर 7 धावा होत 1 गडीबाद 93 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना अजून एक मोठे फटकेबाजी करणारा खेळाडू तो गोट्या कुबल आपल्याला बघायला मिळतोय. वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करायची होती. औष्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच दोरा समांतर करतायत. स्क्वेअर चेंडूचा इशारा करतायत. अवंतरच्या स्वरूपात सांघिक धावपलकावर 1 या धावसंख्येनं 8 धावा धावपलकावर. हलक्या हाताला घेऊन काढलाय. फक्त वेगावर स्वार होऊन केलेले गोलंदाजीला दिशा दिली आहे. सौरभ नाईक आणि चेंडूची शरद आहे आणि सौरभ जाता आता चेंडूला पण घेऊन गेला आपल्यासोबत. चौकाराची नोंद झाली आहे. 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 12 धावा धावपलकावर. सिनियर खेळाडूने अशोक नाईकची बातचीत केली. फिटनेस पाहिजे क्रिकेटसाठी आणि तो फिटनेसच्या माध्यमातून या खेळाडूंना खेळावं लागेल. सांघिक धावपलकावर 12 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय. पहिल्या षटकाचा 1 गडीबाद 12 अशी धावफलक आपण पाहतोय. कृष्णा धावफलक सुंदर आहे. 93 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिल्या ओव्हरला तर 12 बनले आहेत पण महत्वाचा गडीबाद झालाय बबन नाईक. हाँ बिल्कुल योगेश, बात आपने बिल्कुल वाजिब की कि किस तरह से बबल नाइक का रहना टीम के लिए बड़ी आवश्यक था, लेकिन दूसरे ओर से अगर देखा जाए तो किसी एक बल्लेबाज को आक्रमण करना पड़ेगा. जो बैटिंग आज सचिन ने की ना शुरुआत में आकर, बिल्कुल पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, अटैक बैटिंग की और वही कुछ बैटिंग समय पर करनी पड़ेगी तो जाकर मैच में आप वापसी कर सकते हैं. अन्यथा 92 का जो लक्ष्य 93 का थोड़ा सा मुश्किल है मैदान पर. गौरव सडेकरची कमी आपल्याला भासेल कारण त्याची तगडी फलंदाजी या मैदानावर त्यानं गोपाळ भट्टाविरोधात काय फटकेबाजी केली होती. फटका मोठा आहे. दर्शन बांदेकर आलाय समोर. इझी या ठिकाणी मात्र हलक्या हातानं पावलं टाकत पोहोचलाय कारण हा उंच कोरा खेळाडू आणि उंच कोरा खेळाडूच्या या ठिकाणी मात्र आपलंच पावलं आणि जो फटका वाटला होता डाव्या त्याच्या साईचा मात्र साई या माघारी परतलाय. देखील पहिल्या चेंडूवर कृष्ण झेल नव्हतं झेल बनवलं मैदानावर दर्शन बांदेकर. मांजरेकर गेलाय मैदानावर. अक्षय मैदानावर पावलाच पावतोय. तो डाव्या हाताचा खेळाडू आहे. क्षमता आहे कृष्णा गोट्याकडे क्षमता आहे. स्लॉक ओव्हरला अंकुश बांबर्डेकर पण सुंदर फलंदाजी करतोय. कित्येक और सामने जेडी भी है टीम में. जेडी मतलब अपर खिलाड़ी जेडी जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं आपने शायद उनको कम देखा कि आखिरी के उसमें ये कम देखने को मिलते हैं आपको, लेकिन आज मैदान पर है. सांघिक धावपलकावर आपण पाहतोय 12 धावपलकावर पहिल्या चेंडूवर गडीबाद केलाय. तो मात्र झेलबादच्या स्वरूपात निखिल गावडे संच झालाय. आल्या मोठा फटका डकआउट मधून मी सेट होऊन आलो आहे पण आत्मविश्वास जास्त ताकद अपूर्ण. दर्शन बांदेकरच्या हातामध्ये चेंडू आणि सलगच्या दुसऱ्या चेंडूवर मात्र पुन्हा एकदा गडीबाद झालाय. तो अक्षय मांजरेकर. जशी सुरुवात आडली क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून झाली तशीच सुरुवात आपण पाहतोय ती मात्र सोमस्पोर्ट अनसुर तेरसे बाबडे क्रिकेट संघाचे हे मात्र फलंदाज जलबाजी करण्यासाठी आणि जो भरपूर वेळा खेळाडू अगदी कमी वेळा अशोकजी नाईक सर फलंदाजी करताना बघायला मिळतो. तो विकी पुजारा पण आलाय मैदानामध्ये. गोलंदाजीसाठी याची भरपूर खासियत आहे. आज फलंदाजी बघायला मिळेल. विकी पुजारा पोचलाय. निखिल गावडेपर्यंत हॅट्रिक ऑनचा चेंडू असेल.
12 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय. मात्र 3 गडी बाद झाले. 93व्या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना योगेश आज किसी एक बल्लेबाज को बैटिंग करनी पड़ेगी कि जिस तरह से माहौल बन रहा है ना मैदान पर और 2-4 विकेटें जाती रहेगी ना तो बाद में नीचे वाले बल्लेबाज जो पर बड़ा प्रेशर रहेगा उसमें से शायद 2-4 बल्लेबाज ऐसे जो प्रेशर को झेल सकते हैं बाकी उनके पास उतना अनुभव नहीं बैटिंग करने का क्योंकि इस स्तर पर बहुत बढ़िया मैचेस होते हैं. आपको पता है कि इस स्तर पर शायद कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप जो 20-22 की आपको वापसी ले जाएगी मुकाबले में. लेकिन अन्यथा अगर यहां पर 2-4 विकेटें निकली तो कब्जा होगा. हैट्रिक का शायद मौका रहेगा. और ऑन साइड पर आड़े बल्ले से गिरा लॉन्ग ऑन सीमा रेखा और पहिला रन बहुत तेज निकला. कॉल अच्छा विकेट के बीच की दौड़ अच्छी. देखिए स्टार अक्षय, लतेश साळगावकर, दर्शन बांदेकर, रोहन लोणे ये कुछ ऐसे खिलाड़ी ना जो हमेशा बाउंड्री पर नजर आएंगे और क्या क्रूशियल फील्डिंग करते. नीतीश भी मौजूद रहेंगे. सौरभ जो कि एक स्लिप पर दाजी की वही फिक्स जगह है. दोनों दाजी और आज दाजी विकेट के पीछे भी खड़ा है और इस बार बल्ले पर लगी हवा में गए निकली. दाजी थोड़ा सा पीछे जाकर उसके को रोकने का प्रयास किया. गोपाल बट्टा बहुत तेज दौड़ रहे. 1 रन निकला. कॉल अच्छा लेकिन तब तक दूसरा भी रन मैदान पर बनता हुआ. और देखिए गोपाल बट्टा ने उस समय पर बातचीत में कहा था कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. और देखिए आज गोपाल बट्टा पॉइंट पर से दौड़कर बिल्कुल थर्ड मैन तक चला गया. लेकिन सबसे बात है ना आपका फिटनेस. 15 धावा धावपलकावर. शॉर्ट प्रकारचा चेंडू सुंदर फटका आपण बघतोय. गोट्याच्या बॅट मधून चेंडू नो मॅन्स लाईन मध्ये. चेंडू 1 बाउन्स सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी फलंदाजी पाहिजे आहे. त्याबरोबर फलंदाजी करावी लागेल. दर्शन बांदेकरच्या 2 षटकात जर उरलेल्या एका षटकामध्ये 10-12 जरी धावा जमवले स्ट्रॉक ओव्हरला आक्रमण असेल. गौरव सडेकरची कमी आहे त्याच्यामध्ये क्रिकेट संघासाठी. अक्षय मांजरेकरनं जलबाजी केली. त्याच्या साथीला साईने जलबाजी केली. बबल एक 1.5 धाव संख्येबरोबर बलचा फटका फसला आणि त्यानंतर संत गतीने धावपलक. त्यानंतर गोट्यानं हात खोललेत मैदानावर. विकी पुजाराला एक सुंदर फलंदाजी करावी लागेल. खूप दूरवरून या स्पर्धेमध्ये त्यानं प्रवेश केलाय. आडव्या बॅटनं काय फटका मारलाय. गोट्या कुबलचा शेवटच्या षणाला फटका फसलाय. सर्वांना वाटलं होतं हा फटका गेलाय सीमारेषे बाहेर पण उंची असलेला फटका त्याला दुरी नव्हती एलिव्हेशन नव्हतं आणि झेलबाजच्या स्वरूपात माघारी परतलाय. आता पुन्हा एकदा युद्ध असेल. बेस्ट वर्सेस बेस्ट आपण पाहतोय. ललित आपण पाहतोय. हा नवीन फलंदाज विकी पुजारा वर्सेस दर्शन बांदेकर ही लढत चालू झाली आहे. दोन्ही अष्टपैलू कामगिरी करणारे खेळाडू. आज बघूया विकी आहे समोर. दर्शनचा पहिला चेंडू विकी पुजारासाठी बुसकायत टाकणारा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये आला. विकी हलक्या हाताने खेळायचं होतं. इनसिंग झाला चेंडू शरीर अष्टवर आढळला गेला. शरीर पर गेंद लगी बहुत जोर से लगी मैदान पर. देखिए आज दाजी को मिड ऑन पर रखा गया. पीछे रखा है यहाँ पर स्लिप में खिलाड़ी पॉइंट को अंदर भी रखा है मैदान पर. कवर को पीछे नहीं रखा. बिल्कुल कुछ इस तरह से फील्डिंग मतलब गति इतनी है इनके पास. और रिवर्स खेलने का प्रयास किया. लाइन से चूके गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में मैदान पर. दाजी मैदान पर. देखिए दाजी ने गेंद को थ्रो किया वहां पर. दाजी नाइक ने दाजी धुरत के पास. आज ये 2 ऐसे खिलाड़ी जो बिल्कुल आक्रमक बैटिंग करते लेकिन आज दोनों ने कुछ हद तक खास बैटिंग नहीं देखने को मिली. ऑन साइड पर खेलने का पहले शप्पल किया लेकिन गति इतनी तेज थी कि गेंद निकली सीधी विकेट कीपर के हाथ में. कोई रन नहीं. परफेक्ट यॉर्कर साठी संबोधला होता हा खेळाडू. मांजरेम चॅम्पियन ट्रॉफीला दर्शन बांदेकर चषकच्या एक गोलंदाजी कोण विसरेल. परफेक्ट यॉर्कर चेंडू. भरपूर प्रयत्न केला होता मालवण क्रिकेट संघाने आणि शेवटच्या चेंडूवर 1 चेंडू 3 धावा. वेगावर स्वारोहन पंचांकडे अवस्था अंपायर आपल्याला आपण पाहतोय दाजी नाईकचा. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर आपण पाहतोय 20 धावा धावपलकावर. 93व्या धावसंख्येचा पल्ला गाठायचा होता. सोमस्फोट अणसूर तेरसे बांबर्डी क्रिकेट संघाला. सुरुवातच उपाय बट्ट्यावर केले ते सरगरचा फटका फसला पण सचिन ठाकरनं जी फलंदाजी केली तेव्हा आत्मविश्वास वाढला राजाराम वॉरियर्स तरवडे क्रिकेट संघाचा. ओ काफी दूर रखी लाइन को बाहर जाती हुई गेंद वाइट बॉल का इशारा मैदान में पहुंचा. वाइट के साथ टीम का स्कोर अब जाके मैदान में पहुंचा.
सांघिक धावपलकावर 21 धावा, धावपलकावर 93 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना षटक क्रमांक 30 हे वाट पाहतोय आपण प्रगती पथावर. दर्शनचा फिर से योगेश इतनी गति देखिए, बहुत तेज गति के साथ वाइड लाइन के आसपास जा रही है, बहुत तेज. वाईट यॉर्कर हल्लीच्या मोसममध्ये आपण पाहतोय, कारण गोलंदाज जे असतात व्यवसाय क्रिकेटच्या माध्यमातून क्रिकेट खेळत असताना चेंडूपासून दूर टाकण्याचा प्रयत्न वाईट यॉर्करला या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न करताय. ते दर्शन बांदेकरनं केलं. हलक्या हातानं करून काढल्या ललितनं एकेरी धावसंख्येसाठी फटका आपण पाहतो. स्टार अक्षय आला स्क्रीनवर. परतीची फेक एकेरी धावसंख्येची लहर 1 धावपलक बनला. धावपलकावर 22 प्रति षटकाच्या सुरुवातीला विचार केला तर 12 धावा बनले होते पहिल्या षटकात. कमबॅक केलं निखिलनं, महत्वाचे 3 गडी बाद केले. गोट्या कोबलचा फटका फसला आणि सांघिक धावपलकावर तिसऱ्या षटकाची सांगत आहोत. 2 धावा खर्च करत मात्र 3 धावा खर्च करत 22 धावा धावपलकावर. सामने वाली टीम ने जब बैटिंग की, राजनाथ वाली टीम ने तो 36 रन बनाए पहले 3 ओवर में, लगभग 12 रन प्रति ओवर. उसके बावजूद अगर देखा जाए तो सिर्फ 22 रन का फर्क पड़ा, मतलब 22 रन यहाँ पर बनाए. लक्ष्य अब बहुत दूर का योगेश जा रहा है मैदान पर. इस मैच में निखिल जो कि गति परिवर्तन हल्के से कवर पर खेला. पहला रन बहुत इस गैप में जा रही है, हालांकि जब तक स्टार अक्षय पहुंच पाएंगे मात्र 1 ही रन बनता हुआ मैदान पर. 23 मैदान पर टीम का स्कोर. 17 गेंदों का खेल मैदान में बचा हुआ और यहां से अगर बात बताइए योगेश तो लगभग 69 के आसपास रन चाहिए मैदान पर जिससे पीछे. धावांचा पल्ला भरपूर काढायचा आहे. निखिलनं आणि दर्शन आणि निखिलनं सुरुवातच सुंदर केली आहे. फटकेबाजी सुरुवातीला केली दर्शन बांदेकरनं. रसिक प्रेक्षकांची मनं जिंकलेत. पण बाबाडे क्रिकेट संघ मी प्रथमतः बोललो होतो गौरव सडेकरची कमी. या मैदानावर गौरव सडेकरनं जी फलंदाजी केली होती मागच्या स्पर्धेमध्ये झेंडूबाई चषकला, चौकारासाठी फटका बघायला मिळाला. बिकीच्या बॅटमधून 4 बनल्यात त्या मात्र 27 धावा धावपलकावर. एक चौवा निकला लेकिन शायद अभी भी लक्ष्य थोड़ा सा दूर का मैदान पर बचा हुआ. और रिवर्स खेलने का प्रयास किया, हल्का सा अपील में शायद जान मौजूद थी वहां पर. देखिए क्या वहां पर बल्लेबाज खुद चले गए. एक विकेट और निकला मैदान पर. देखिए विकेटें निकलती जा रही, लगातार छड़ी चलती जा रही है. विकेट से निकलती जाएगी ना, वो दबाव अपने आप बल्लेबाजों पर आता जाएगा मैच में. फलंदाजी 27 धावांची बहारदारकी आपण बघितली. सचिनच्या 29 धावा, 24 धावा. गोपाळ बट्टा हलक्या हाताने केवून काढण्याचा प्रयत्न. ज्या ठिकाणी प्रोटेक्शन तयार आहे. पहिला वाटलं होतं नारायणला मी जो फटका मारला हा 4 धावा देऊन जाईल, पण त्या ठिकाणी सचिन टाक्करचं प्रोटेक्शन आपल्याला बघायला मिळालं. देखिए टीम में अभी भी बल्लेबाजी है मैदान में. जेडी जब तक बिल्कुल आउट नहीं तब तक मैं कहूंगा बल्लेबाजी है पीछे. जेडी सबसे खड़क खिलाड़ी है, जे के चेहरे पर हमेशा उनके मुस्कुराहट, लेकिन अभी भी जेडी नहीं पहुंचा मैदान में. क्या अंकुश को भेजा जाएगा फिर जेडी को, मतलब पीछे बैटिंग है. भरपूर दिवसांनी फलंदाजी करताना बघायला मिळेल. अंकुश बांबार्डेकर गेला स्ट्राईकला. पहिला चेंडू यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. दादू या नावानं तो भरपूर प्रसिद्ध आहे बांबार्डे गावामध्ये. सुंदर क्रिकेट याच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळतोय.
उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून त्याची भरपूर ख्याती कीर्ती तो अंकुश आपल्याला बघायला मिळालाय. सुंदर गोलंदाजी आपण पाहतोय. निखिलचा लेग ब्रेक पद्धतीचा जो टप्पा पडल्यानंतर बाहेर गेलाय चेंडू. 4 षटक 24 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त झालाय आणि भरपूर दिवसांनी वाटतं अक्षय घाटवाला कॉल केलाय गोलंदाजीसाठी. बांद्याच्या मैदानावर शेवटचं षटक मेगा फायनलला पण टाकलंय आणि आज भरपूर दिवसांनी गोपाळ भट्टाची पण गोलंदाजी बघायला मिळेल. झेंडूबाई चषकला निर्धाव षटक आणि 4 गडी बाद हा गोपाळ भट्टाचा इतिहास आहे. हा भरपूर म्हणजे कित्येक वर्षानंतर या वर्षी बघायला मिळेल. तो चलिए आपकी बात हो जाए सच मैदान पर हो भी सकता है. और रिवर्स किया इस बार गेंद देखिए गोपाल बाटा के पास से गेंद गुजरी. शॉट कौन सा खेला खुद बल्लेबाज को नहीं पता. गेंद कहां पर लगी शायद हमें भी वहां से दिखी नहीं है. गेंद रिवर्स खेला गेंद लेग स्लिप के बगल से निकली है शायद निचले हिस्से पर लगी है. हम ढूंढ रहे थे गेंद को बिल्कुल थर्ड मैच सीमा रेखा पर लेकिन 2 रन बने. लेकिन जेडी अभी तक है. सांघिक धावपलकावर आपण पाहतोय 29 धावपलकावर संत गतीने धावपलक. सामना थोडासा एकतर्फी आपल्याला बघायला मिळतोय. स्टार अक्षय पण हल्ला बोल करायचा होता. हा गोलंदाज शेवटच्या षटकापर्यंत फलंदाजाची या ठिकाणी ओळख पाहतो. शेवटच्या षटकाला फिंगर रोल करतो चेंडूवर. योगेश पर दाजी धूरत योगी जाकर बात क्या कर रहे हैं. पहले बॉलिंग डालने से पहले भी बात की स्टार अक्षय से. वो उनसे क्या पूछ रहे होगा आपके अंदर से. स्विजिटचा फटका आपल्याला बघायला मिळतोय. सेव्ह हँड चेंडूच्या खाली गेलाय आणि ज्यावेळी सेव्ह हँड केला त्यावेळी शॉट सोडला ललितनं मैदानावर. कारण सेव्ह हँड ते साळगावकर त्या ठिकाणी होता. योगेश लेजर क्रिकेट में दाजी दुरत ने बहुत बार बॉल लिंक किया. ऐसा नहीं कि की नहीं है. मतलब प्रतिभा है और शायद देखिए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट है. शायद आज आपका कहना है तो बिल्कुल गोपाल बाटा भी डाल सकते हैं गेंदबाजी कर सकते हैं. जल्दी पहुंचे जरा जेडी मैदान जेडी थोड़ा सा जल्दी कीजिए. लेझर क्रिकेट टेनिस क्रिकेट भरपूर फरक आहे आणि टेनिस क्रिकेटला गोलंदाजी करणे म्हणजे सध्याचा विचार केला कृष्णा तर बॉल पण असे आले की चांगला चेंडू पण या ठिकाणी मिस टायमिंगचा फटका पण बाहेर जातो. हाँ बिल्कुल बात ये आपकी सही है. लेकिन जेडी मैदान पर पहुंच चुका. सबसे आखिरी उनका जो बल्लेबाज है जेडी जो खतरनाक खिलाड़ी है. और सामने अक्षय मैदान पर 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावपलकावर 29 धावपलकावर जेडी आलाय. कृष्णा वारंवार जे नाव घेत होतो तो जेडी मैदानामध्ये अखेरच्या क्षणी का असायला पोहोचलाय. बेटा फटका टोलवायचा होता जेडीला आल्या आल्या. देखिए जेडी के पास योगेश पर काबिलियत है. ये किसी भी समय पर अटैकिंग बैटिंग कर सकते हैं. और तेज गेंद की शरीर के दूर से शायद जेडी एक रन वहां पर निकल सकता है. लेकिन बात में सोचा जेडी ने नहीं है. दौड़ना वाइड बॉल है ये. अवंतरच्या स्वरूपात सांघिक धावपलकावर बऱ्याच वेळानंतर 30 धावपलकावर आपण पाहतोय. एक आध फुल टॉस गेंद डाल सकते जेडी को आप. ओ बल्ले के बीचों बीच पूरे एरिया में ये स्टेटस लगेगा. अगर छक्का निकला तो 6 रन. जेडी बल्ला से आशीष पालो की तरफ भी बातमी यही जा चुकी है. छक्का आपने लगा पूरे एरिया में पूरे कुड़ाल में सिर्फ आपके बैनर और स्टेटस लगेंगे दिन पर कि आपने छक्का मारा. साल भर में इतने रन बने. क्या बैटिंग इस खिलाड़ी की. बिल्कुल एक बड़ी बड़ी बल्लेबाजी इनके पास है योगेश. और लेग स्टंप के बाहर गेंद शायद वाइड बॉल का इशारा. लक्ष्य बहुत दूर का. सचिन भी गेंदबाजी करने लगा. शायद हमें दाजी गेंदबाजी करेंगे लेकिन दाजी ने कहा बिल्कुल नहीं. आज ये बिल्कुल चेहरे पर सबसे मुस्कुराहट उनके. सिर्फ उन्होंने टिप्स दिया अक्षय घाटोलकर का कौन सी बॉल कहां पर डालनी आपको है. लेकिन वापस खेल मैदान में चलेगा. और इस बार सीधा शॉट बिल्कुल दर्शन के हाथ में और ये आउट मैदान पर. क्योंकि अभी भी बहुत से मुकाबले बच्चे रोहन लोने आपको देख रहा है पीछे से कौन बल्लेबाजी करने के लिए आ रहा है. झुककर देख रहा है.
चलिए बल्लेबाज थोड़ा जल्दी कीजिए। जेडी नॉन स्ट्राइक पर है, एक रन निकालकर जेडी को दीजिए। लगभग आक्रामक बैटिंग, एक छक्का लगा चुके, 300 का स्ट्राइक रेट योगेश, इतनी कड़क बैटिंग इनके पास है। विकास जो कि मैदान में पहुंच चुका है। विकास थोड़ा जल्दी कीजिए, बहुत से मैचेस अभी बचे। वापस खेल मैदान में जाते, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जेडी को स्ट्राइक देनी पड़ेगी इस समय पर। और लाइन को दूर रखा। चलिए जेडी स्ट्राइक पर पहुंच जाएंगे दौड़ेंगे तो। वाइड बॉल नहीं, जेडी ने कहा नहीं स्ट्राइक चाहिए। साल भर की खुशियां एक ही दिन में, एक ही शॉट में, क्या खूबसूरत वो टाइमिंग था। ओ फुल टॉस गेंद, शायद हाँ बिल्कुल जेडी पहुंचेंगे स्ट्राइक पर। जेडी दूसरे के लिए दौड़ना ही नहीं है, शाम तक कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर रन बनते जाएंगे तो मैच जीता जाएगा, लेकिन उतनी गेंदें नहीं बचे। जेडी के पास प्रतिभा है, ताकत है, पूरे साल भर में ये टेटस आपको दिखाई देंगे। उस छक्के के कितनी दूर है वो छक्का, लगभग 122 मीटर का। फिर से तेज बल्ला, बल्ला देखिए बहुत तेज घुमाते, ताकतवर खिलाड़ी है। वैसे काम के सिलसिले में बाहर रहते इसलिए शायद तो क्रिकेट मैच में बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बेहतरीन बैटिंग करते हैं। लीग स्टेज पर बहुत महार जिनको हासिल है बल्लेबाजी का। आखिरी स्लॉक ओवर में इस बार उड़ाया 6 रन के लिए। चार गेंदों में 12 रन। ऑन सेट पर हवा में गेंद निकली और इसी पर यह विकेट निकला मैदान पर। लेकिन बिल्कुल अच्छी बैटिंग, जेडी बहुत खुश है, 2 छक्के लगाए इस प्रतियोगिता में। चलिए बल्लेबाज थोड़ा जल्दी पहुंचे। मुस्कुराहट है आज, आउट हो गए, लेकिन क्या बैटिंग मैदान पर। ओ बढ़िया, अमर चेहरे पर चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये हंसकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अशोक सर, हंसकर बैटिंग करना इतना आसान नहीं है, दर्द को अपने सीने में दबोच कर बैटिंग कर रहे हैं। डॉट गेंद निकले, इसके साथ मुकाबला समाप्त हुआ। लेकिन बिल्कुल देखिए, अभी भी उस खिलाड़ी को विश्वास नहीं किया, उन्होंने बल्ले के बीचों बीच गेंद लगाई।